Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students and a very good morning. Once again, welcome into my lectures. Dear students, this is class 9th biology chapter number 2, solving a biological problem. We discussed mostly what biological problem is and what is biological method. We discussed these all in previous lectures. As we know them, as we know that what biological problem is and what is the way, what is the method to dissolve a biological problem. So there is a biological method. In biological method we did detection of biological problem, observation, types of observations, hypothesis, then we did prediction, deduction, experiment, analysis, reporting the result, scientific theory and scientific law. ये तरीक़ेकार है उसका बायोलॉजिकल मेथड का कि अगर हमारे पास एक बायोलॉजिकल वो आ जाए, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी डिजीज़ हो जाए हमारे पास और वो हमें पता ना हो, बायोलॉजिस्ट को दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज़, तो उसको वो नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है ना, उस जिस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड. अब बायोलॉजिकल मेथड में मुख्तलिफ वो यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. फिर ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास दो टाइप्स के ऑब्जर्वेशन होते हैं, हम दो किस्म के ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं. फिर जब हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है ऑब्जर्वेशन से, फिर हम एक हाइपोथेसिस देते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं कि ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, दिस मे बी द काज, दैट मे बी द काज, दिस बिकॉज दिस रीज़न दिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ बिकॉज दैट रीजन. फिर इन तमाम आइडियाज़ को हम क्या करते हैं, इन तमाम आइडियाज़ वी विल सी दीज आइडियाज़, इन आइडियाज़ को हम देखते हैं. जो आइडियाज़ हमारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा रिलेट करते हैं उनको हम रखते हैं, बाकी जो रिलेट नहीं करते हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं, उनको हम डिडक्ट करते हैं. फिर जो हाइपोथेसिस, जो आइडियाज़ हम सेलेक्ट करते हैं उन पर फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं इन द लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं, फिर उनका रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, फिर रिजल्ट को पब्लिश करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट के साथ देखते हैं. उसके बाद जब दूसरे साइंटिस्ट भी इस पर इत्तेफाक करें फिर उसको हम साइंटिफिक थ्योरी नाम देते हैं. फिर वो एक थ्योरी बन जाता है, वो एक ख्याल बन जाता है कि वाकई दिस डिजीज इज बिकॉज ऑफ दिस वायरस और बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, इस वजह से ये बीमारी हो सकती है. फिर जब हम एक थ्योरी को बार बार टेस्ट करते हैं, again and again we are doing the test of any of the theory, that theory when that shows natural facts, जब वो natural facts शो करता है उसको फिर हम साइंटिफिक लॉ का नाम दे देते हैं. फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है, साइंस की दुनिया में फिर वो एक रूल्स बन जाते हैं, कानून बन जाता है. तो इस पूरे बायोलॉजिकल मेथड को किस तरह अप्लाई करते हैं, हम बायोलॉजिस्ट की एक एग्जांपल ले सकते हैं जिस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए ही सॉल्व किया. उस बायोलॉजिकल मेथड को हम पढ़ेंगे आज की. वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था जिसके ज़रिए, जिस पर बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करके साइंटिस्ट जो है ना या बायोलॉजिस्ट जो है ना वो अपने रिजल्ट पर पहुंच गए. वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है दैट इज़ मलेरिया. A case study of malaria, how they studied this malaria, how they applied biological method on this biological problem. Now malaria is a biological problem. Introduction to malaria we will do today and a case of study of malaria we will do. What malaria is? Malaria क्या होता है? कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इट इज़. मलेरिया इज़ बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल मेथड का और ये बहुत एनिशियंट डिजीज़ है. इट इज़ वेरी एनिशियंट डिजीज़, वेरी ओल्ड डिजीज़. इट इज़ मैनी many 100 years ago this disease was. It is an ancient disease, commonly called chill and fever disease. Okay, malaria is also known as a chill and fever disease. This name is derived from two Italian words, mala and area. The word malaria is derived from two Italian words. Keep remember that the malaria word is derived from Italian word. Okay, so mala means bed and area means ear. When there is bed ear inside any area, that is known as a malaria. So this is known as a malaria. Now
what malaria is. Malaria is named by a common belief of that time. उस वक्त एक common belief ये था, एक common सोचा जाता था उस वक्त के लोग जब मलेरिया काज हुआ, वो लोग सोचते थे कि जो स्वैम्पी प्लेसेस होते हैं, जो जहाँ पर पानी जमी रहती है, वहाँ से जब ये बेड ईयर आता है, जब ये आवा बुरी बद आवा, ये जो बेड ईयर जिसको बोलते हैं, वो जब जिस साइड से आती है उस साइड के लोग ज़्यादा बीमार होते थे. तो द पीपल thought that the people believe that this disease is because of that bed ear. So this disease got that name, that malaria, mala and area, and means it is caused by bed ear. Bed ear from swampy places is responsible for this disease. The people were thinking like this, but actually malaria is not caused by bad ear. The name of the malaria is because of this belief when the people were thinking that time that the bed ear from swampy places is responsible for this disease. Still a common disease in Africa and Asia. The malaria is still, now this is a common disease. Many of the African countries and Asian countries, they are facing the same problem, like in Pakistan as well. You people can see malaria is caused many times in the people. The cases are reported of malaria in Pakistan as well, and in Asian countries and in African countries. So still this is a common disease in some of the countries, but the other countries, the other part of the world has finished this disease, I think so. What the definition of the malaria is? Malaria is a disease caused by a parasite, Plasmodium. ये एक पैरासाइट से काज होता है. व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट इज एनी ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन द बॉडी और ऑन द बॉडी ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन एंड फूड. नाउ प्लाज्मोडियम इज ओब्लिगेट पैरासाइट. प्लाज्मोडियम जो है ना, ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है. प्लाज्मोडियम जो है ना, एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ है. अब ये पैरासाइट जो है ना, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है. ये ओब्लिगेट पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है, ये या तो इनवर्टिब्रेट्स के ब्लड में रहता है या फिर मॉस्किटो के ब्लड्स में रहता है. सही है. तो ये क्या करता है, ये उनके ब्लड के बगैर ये नहीं रह सकते, इसी वजह से ये पैरासाइट है. इनसाइड द इंसेक्ट्स आर द इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स मींस दोज दे आर हैविंग they have no backbones like the insects we are saying. So और ये फिर एनिमल्स के ब्लड में भी रहता है प्लाज्मोडियम. तो मलेरिया जो है ना, मलेरिया इज अ डिजीज काज्ड बाय पैरासाइट प्लाज्मोडियम. ये बात जहन में रखें कि मलेरिया किससे काज होता है? एक पैरासाइट से काज होता है, वो प्लाज्मोडियम है. उस पैरासाइट का नाम प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्यों है? ये इसलिए पैरासाइट है कि ये ब्लड के अंदर रहता है, चाहे इंसेक्ट्स का हो, चाहे ह्यूमन बॉडी को या एनिमल का हो. इस वजह से ये पैरासाइट है. द पैरासाइट इज स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज. एक्चुअली ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये मॉस्किटो में पाया जाता है. मॉस्किटो इज आल्सो अ इंसेक्ट. ये बात आपको जहन में होना चाहिए कि मलेरिया जो है ना, वो मॉस्किटो की वजह से काज नहीं होता है, बल्कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है. लेकिन जब ये प्लाज्मोडियम किसी बी मॉस्किटो के बॉडी में हो, उसको हम इन्फेक्टेड मॉस्किटो बोलते हैं, वो अफेक्टेड मॉस्किटो होता है. जब वो मॉस्किटो, वो मच्छर जब किसी हेल्दी ह्यूमन को काटता है, तो उसके स्लाइवा के ज़रिए ह्यूमन बॉडी के ब्लड में वो प्लाज्मोडियम इंटर हो जाता है. फिर जब वो प्लाज्मोडियम बॉडी में इंटर हो जाता है, तो वहाँ पर अपना प्रोडक्शन करता है, वहाँ पर अपना प्रोटेक्शन करता है, वहाँ पर अपना ग्रोथ करता है, अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं. तो फिर ह्यूमन बॉडी के ब्लड सेल्स में उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है. द पर्सन बिकम हील ऑफ मलेरिया. People who have malaria usually feel very sick with a high fever and shaking chills, while the disease is uncommon in temperate climate where the climate is temperate, where the climate is normal. सही है. टेम्परेट जो एरियाज़ होते हैं वर्ल्ड में, उनके उसमें ये अनकॉमन है, वहाँ पर ये ज़्यादा कॉमन डिजीज़ नहीं है, कभी कभी हो जाता है. बट इन एशिया एंड अफ्रीका it is common disease. Malaria is still common in a tropical and subtropical countries, like the Asian and African countries are tropical and subtropical. वो tropical countries में आ जाते हैं. तो ये वहाँ पर common disease है, हर किसी शख्स में होता है, लेकिन in temperate climates it is uncommon disease.
दिस इज प्लाज्मोडियम डियर स्टूडेंट, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है, ये इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके पोलर रिंग्स होते हैं, इसके माइक्रोट्यूब्स होते हैं, इसके एपिकोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडीज, माइक्रोनीम और रोबेट्रीज हो गए। सो दिस इज प्लाज्मोडियम, इट इज यूनिसेलुलर, इट इज पैरासाइट। दिस Plasmodium is the cause of malaria, not the mosquito. Don't blame the mosquito. Mosquito को हम हमेशा blame करते हैं. We should not blame the mosquito for malaria. The actual that we can say मुजरिम जिसको हम बोलते हैं वो कौन है, वो Plasmodium है. So please forgive mosquito. Symptoms of malaria includes fever and flu-like illness, including shaking, chill, headache, muscles aches, and tiredness will be there. Nausea, vomiting, and diarrhea may also occur. तो ये तमाम के तमाम जो है ना symptoms है मलेरिया के, ये सारे symptoms होते हैं मलेरिया के. And this is the end of today's topic. Student, you will think that why it is a very short topic. बिफोर स्टार्ट अ केस स्टडी ऑफ मलेरिया, जब आप मलेरिया को एक बायोलॉजिकल मेथड के अंदर स्टडी करेंगे तो उससे पहले हमें मलेरिया के बारे में पता होना चाहिए. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस मलेरिया कि ये मलेरिया किस तरह आया, फिर बायोलॉजिकल मेथड के जरिए साइंटिस्ट ने किस तरह इसको हल किया. तो फिर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि आपके पेज नंबर 31 पर है. ऑब्जर्वेशन ऑफ लार्विन ने क्या ऑब्जर्वेशन किए थे, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर कौन से हाइपोथेसिस क्रिएट हो गए मलेरिया के बारे में, फिर उनके डिटेक्शन क्या हो गए, कौन से को रिजेक्ट किया, फिर किस तरह के एक्सपेरिमेंट हो गए, फिर हमें रिजल्ट क्या मिल गया. तो इस सारा मलेरिया का केस हम डिस्कस करेंगे. फिर इसके बाद हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि फिर मलेरिया का है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे. फिर हम हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन को देखते हैं जो कि रोनाल्ड रोस और अल्बर्ट फ्रीमैन ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं हमारे पास, इनका केस हम डिस्कस करेंगे. तो फिर हम देखेंगे कि एक बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए मलेरिया को किस तरह मलेरिया जो कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट ने किस तरह इसको हल किया, किस तरह इसका सॉल्यूशन ढूंढा. सो फिर उसको हम आगे कल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनटू द नेक्स्ट लेक्चर. Now I hope you understand this malaria, what malaria is. फिर इंशाल्लाह जब हम इस मलेरिया के केस को हम बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए पढ़ेंगे तो फिर हम खुद भी अगर हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएं तो हम उसको हल करने के काबिल होंगे. बट द कंडीशन इज़ दिस दैट इफ़ वी हैव द फैसिलिटीज़ like the corona we have nowadays, it is a biological problem. हम biological problem के ज़रिए इसको भी हल कर सकते हैं. So till the next lecture I will say Allah Hafiz. But if there is any confusion, you people can contact me in your WhatsApp. In my WhatsApp, I have given my WhatsApp number into the WhatsApp group. But if you misplace this video lecture, you can watch it later. You can watch it back on my YouTube channel, Mohammad Rahim Khan Official. So thanks to all of you for being with me. Thanks.